उसकी कहानी जैसे ठंडा गोश्त करके कहानी है। ठंडा गोश्त में क्या स्टोरी है कि एक आदमी है, वो लड़की उठा के ले आता है और खेत में उसका रेप कर देता है। एंड दिस मैन कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द वुमेन इंटीमेसी, नहीं कर पा रहा है। देन बाय द टाइम ही ब्लर्ट्स आउट के मुझसे गलती हो गई, मैंने एक लड़की उठाई थी कि I am pregnant, I you're am shooting. romancing a man who is bare body under a shower, and it is filmed by my husband. and then she and me were on the same page and we were trying to make her understand how to do it. And Sai, her husband, was of course the DOP, और छोटे सी जगह में और कोई था ही नहीं, इतने ही लोग थे। तो मैंने कहा कैडी, कह रही मैं ही आऊँ क्या? मैंने कहा हाँ यार एक बार करके दिखा देते हैं इसको यार। स्वागत है आप दोनों का डेली चेक Hi. थैंक यू सो मच। आई डोंट नो लोगों ने कितने इंटरव्यूज देखे मेरे, बट इन एवरी इंटरव्यू रिगार्डिंग तेरा इश्क मेरा फितूर, आई टॉक अबाउट हर। दैट्स कैडी, दैट्स कादम्बरी, वी ऑल टॉक अबाउट, एंड शी इज़ द वन because she is the one I am doing this show. In fact, she is the one everybody is doing this show. Thank you. Yeah, it's her conviction to मुझे begin लगा with. पैसा होगा जिस वजह से सब शो कर नहीं, पैसा ही तो बिल्कुल नहीं है इसका। फॉर अ चेंज इस बार पैसा नहीं है। सर पैसा नहीं है। सिर्फ कैडी की कमिटमेंट है। क्या था ऐसा आपने कन्विंस किया? Okay, क्या so खिचड़ी बनाई है बताओ सबको जरा तुम। मैं एक्चुअली सहबान को नहीं जानती थी इस शो के पहले। इनफैक्ट मैं या मैं दीपशिका को नहीं जानती थी। मैंने She means personally. Yeah, personally. Of course, personally. Personally, I didn't know Saiban. I didn't know Deepshika. So, एक हमारा स्टोरी सेशन होता था, उसमें हमने ये आइडिया पिच किया था और ये आइडिया बहुत अच्छा लग गया था। तो जब स्टोरी डेवलप हो रही थी तो मेरे दिमाग में कैरेक्टर्स घूम रहे थे। So I was trying to fix which all actors would be fit for my Raghav. Raghav. ठीक है, एंड सहबान इज नॉट द फर्स्ट पर्सन whom I called Probably the last. पहले to कौन check. थे बहुत सारे हाँ, दिग्गज, बहुत थे। अरे यार कम ऑन। अरे थे अभी, ठीक है, होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। एंड स्क्रिप्ट सबको बहुत अच्छी लगी थी, बट लोगों के कमिटमेंट इश्यूज थे एंड दे हैड लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, एंड दैट्स द रीजन दे कुडंट कम ऑन बोर्ड एज राघव। एंड आई वॉज किसको लिया जाए, किसको लिया जाए, एंड दैट इज़ वेन निवी मैम टोल्ड मी तो सहबान से बात कर, जेन्युइनली। और निवी इज़ निवेदिता बासु, और उन्होंने कहा तो सहबान को ले आएगी ना कैडी, तो सब कुछ। आई सेड अच्छा ठीक है, लेट मी टॉक, बिकॉज सहबान को हम किसी और शो के लिए भी पिच कर रहे थे, ही डिड नॉट कम। इनका तो नंबर भी नहीं था मेरे पास, मैंने इसका नंबर कैसे जुगाड़ किया ये सिर्फ मैं जानती हूँ। और मैंने कॉल किया, ही वॉज इन अ वेडिंग, ही गेव मी अ टाइम, हम अब बात करते हैं। अच्छा, मुझे जैसा ये शो में है ना, बिल्कुल ऐसा ही कैरेक्टर लगा लॉस्ट। ये टाइटल है ना, तेरा इश्क मेरा फितूर, मैं बोलूँगी इट इज़ नॉट जस्ट सहबान बट दीपशिका, शिवांगी, वर्शिप, Arya, even Ali ji, who have been the part of this entire process. You know, all my actors have been equally फितूरी about this show. अगर एक भी इंसान में वो फितूर मिसिंग हो जाता ना, तो जो एक कैरेक्टर को जो ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट होना चाहिए ना, वो मिस आउट हो जाता है और स्टोरी अपना एसेंस खो जाती है। तो हमारे लिए जेन्युइनली अगर आप मुझे पूछो ये लव स्टोरी है, ये क्या है, आई वुड से ये स्टोरी लव स्टोरी नहीं है, ये नफरत की स्टोरी है। और इसमें नफरत इतनी हावी हो जाती है कि यू नो लोग भूल जाते हैं नफरत कहाँ होती है। जहाँ बहुत सारा प्यार होता है वहाँ नफरत होती है, एंड इट इज हिज नफरत फॉर हिज मदर, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। इसीलिए वो ऐसा है, ही थिंक्स हिज मदर इज कल्प्रिट, ही ब्लेम्स हिज मदर। क्या किस इंसान ने किसी से इतनी मोहब्बत की होगी, और वो इंसान जब उसकी माँ होती है और उसी माँ से उसको जब इतनी कंप्लेंट्स, इतने एंग्स्ट होते हैं, तो जब वो प्यार का अदर फॉर्म निकलता है, दैट इज नफरत, विच वी हैव ट्राइड टू जस्टिफाई, देन फॉर्म्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी। तो बेसिकली इट इज राघव एज अ कैरेक्टर हु इज सो सेल्फ सेंटर्ड, बट व्हाई इज ही लाइक दिस?
why he only thinks about himself, you know, why he believes that love means धोखा. बट ये रियलिटी नहीं है. ही इज लिविंग इन हिज ओन वर्ल्ड. तो हर कैरेक्टर की अपनी जर्नी है. दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, है ना. हर एक कैरेक्टर अपनी एक जिंदगी जी रहा है, उसका अपना कल्मिनेशन है, और कहीं ना कहीं उसकी कैरेक्टर की जर्नी खत्म भी होती है बाय द एंड ऑफ इट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ राघव की जर्नी है, उसकी माँ की भी जर्नी है, सुर की जर्नी है. वी हैवंट रिवील्ड मच ऑफ इट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट फ्रॉम सुर's perspective. What she goes through, you will get to know by the end in the last episode. We are still hiding a lot. I really want to ask you कि जैसे एक previous interview में you were talking about the intimate scenes, because you are way too popular now doing this intimate scenes and all. So being despite of being a television actor. Oh, you asked me. Dimple वाला No. You should ask me. कितने सीन्स कटवाए हैं और नहीं, ये उसने बिल्कुल गलत बोला है. उसने कोई सीन्स नहीं कटवाए हैं. I'll tell you. नहीं, बिल्कुल ये he has passed on a wrong information. It's a unanimous decision. There was not a single scene that was cut. Trust me, हमने वही शूट किया है जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, वो लिखा ही वैसा गया था. उसका कैरेक्टर when he says कि हमने सीन कट किए, what he meant by was while shooting the scene there were certain things जो हमको लगा हम avoid कर सकते हैं. In that way we have deducted some portion but we have not chop off anything of the script. दूसरी चीज, it is very difficult to convince him to do intimate scenes. Trust me. मतलब हाँ. बिल्कुल मतलब no, I am being very honest. Now since we are talking, I told you ना, the reality will come from me and which is the real Seban. Last time हमने जब बात भी की थी तो Seban was like कि अब मैं थक गया, बस करो. कोई थका वका नहीं है. See, listen, he is a very good boy. He is. Good boy? He is a very good boy. Good boy in the sense, the first thought which audience is everything to him, but honestly उसका सिर्फ एक question when he discussed with me was, क्या मैं ये अपने अम्मा को दिखा पाऊंगा? You know, when somebody, see, I have elephant memory, I remember everything. So he was like, should I say yes? If I say yes, will I be able to show it to my mom? And that is the thing which really touched me. Like, yes. I assure you कि हम ऐसा शूट करेंगे, obviously because the story demands, हम ऐसा शूट करेंगे, जो करेंगे इतना अच्छा करेंगे कि you will be able to show it to your mom. And I really want him, his mother, his family, everybody to watch the show because it's shot brilliantly. And for that matter, my channel, my people, my bosses, Nivi ma'am, Vibhu sir have put so much of trust in me that only Caddy can do it and she'll do it. And she did it, of course. You did it also nicely. So genuinely, it comes from everywhere. अगर ये support नहीं होता तो शायद हम नहीं कर पाते. तो हाँ, ये लड़का बड़ा अच्छा लड़का है. And so nice. सेवान, वो क्या होता है ना कि see, you whether you are ready or not, you want to take it or not, तोहमतें लगेंगी, stamp लगेगा. True that. और you are an actor, you are an open book. Yeah. हर एक को हर पन्ना पढ़ना होगा. I agree. I totally agree. Well said. प्रोमो अगर देखोगे आप तो नीचे ना, they have seen blue color का भी दिख रहा है. They're talking about you know. So शेवान, एक ऑडियंस की एक अलग रिक्वायरमेंट है. हाँ. आज की जो ऑडियंस है, एंड व्हेन इट कम्स टू ओटीटी तो वो और भी रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है. बढ़ती है. प्रोमो में जो दिखा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि उतना ही है शो में, उससे ज्यादा एक्सपोज नहीं किया गया है. बट फर्ज करो कि अगर कोई स्टोरी है जहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपोज है, तो क्या तब भी आपका यही चीज रहेगा कि क्या ये अपनी अम्मा को दिखा पाऊंगा? शुड आई डू दिस नॉट? Yeah, right. I'll give you a very simple example. I don't know if you've read Manto, Saadat Hasan Manto. मंटो बहुत ज़्यादा क्रास कहानियाँ लिखता है, बहुत बड़ा राइटर था एक टाइम पे, एंड पार्टीशन के टाइम पे बहुत कहानी लिखी है. उसकी एक कहानी जैसे ठंडा गोश्त करके कहानी है. ठंडा गोश्त में क्या स्टोरी है कि एक आदमी है, वो लड़की उठा के ले आता है और खेत में उसका रेप कर देता है. और खेत में उसका रेप कर देता है. बाय द टाइम ही कम्स बैक होम ही इज़ डेड, लाइक ही इज़ बिहेविंग डेड. देन वाइफ आस्क के क्या हुआ तुम्हें एग्जैक्टली. सो इट्स अ वेरी इट्स अ मैन raped a woman and he comes back and he is not normal anymore, and this woman asks, she's trying to make have an intimacy with him,
एंड दिस मैन कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द वुमेन इंटीमेसी, नहीं कर पा रहा है। देन बाय द टाइम ही ब्लर्ट्स आउट के मुझसे गलती हो गई, मैंने एक लड़की उठाई थी, मतलब वो दूसरे रिलीजन की, और उठा के मैंने उसको रेप कर रहा था, और बाय डूइंग इट आई रियलाइज्ड शी वाज डेड and he realized that he's raped a dead woman and he can't do anything anymore, there's nothing in him, so there's a lot of intimacy in this, you understand what I'm saying? अब लड़की जो उसकी बीवी है, जो उससे इंटीमेसी एक्सेप्ट कर रही है, वो ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है, और हस्बैंड कुछ नहीं कर पा रहा है, और ही इज बिहेविंग अ डेड ह्यूमन, तो इसमें बहुत इंटीमेसी है। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट इन इट, राइट? देयर इज अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीमेसी एंड क्लोजनेस एंड दोज सीन्स, बट what I'm saying is I would do it if the story requires it. If it's irrelevant कि ज़बरदस्ती का सीन ऐड किया हुआ है जस्ट बिकॉज नंगा दिखाना है लड़की को और लड़के को और ये सब, तो मुझे समझ में नहीं आता। तो मेरा सवाल उठने लगता है कि एक सेकंड, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये कहानी को कहाँ लेके जा रहा है? तो मेरा सवाल हमेशा यही होता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है इस स्टोरी को दिखाने के लिए, कि ये है। अब मैं लेट्स से कि शेखर कपूर ने बैंडिट क्वीन बनाई थी, अब उसमें जो रेप सीक्वेंस है वो उसके बिना अब यू कैन नॉट डू इट, राइट? उसमें दिखाना ही पड़ेगा आपको टू शो दैट, तो इट्स नीडेड, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो जहाँ तक इंटीमेसी कहानी के साथ फ्लो करती है, मैं भी फ्लो करता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि ये ऑकवर्ड हो रहा है, ये मतलब ये इररेलेवेंट है, जस्ट बिकॉज यू वांट टू शो सम सेक्स, यू वांट टू शो सम मेक इट लुक सेक्सी, और इट डजंट गो विद मी, दैट्स हाउ आई थिंक। शिवान, क्या आपने टेलीविजन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। टेलीविजन कभी अलविदा नहीं बोलूँगा मैं टेलीविजन को। टेलीविजन इज़ समथिंग आई स्टार्टेड विद एंड इट्स माई फर्स्ट लव, एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम टेलीविजन, एंड व्हाट आई एम आई थिंक इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ टेलीविजन। मैंने इससे पहले एक फिल्म करी थी, एक शॉर्ट फिल्म करी थी टीवी स्टार्ट करने से पहले। हाँ, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो बट नथिंग रियली मच हैपेंड, और मेरे 2 साल 2.5 साल ऐसे ही चले गए। तो मैंने कहा क्या हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में, मतलब ऐसे तो मैं 10 साल में 2 फिल्में 3 फिल्में कर पाऊँगा, काम ही नहीं हो पाएगा। बट देन थैंकफुली आई गेव इन टू टेलीविजन ऑल्सो बिकॉज इट वॉज अ यूथ शो एंड आई कुड कनेक्ट। तो आई स्टार्टेड विद दैट एंड आई रियलाइज्ड वो देयर इज सो मच टू लर्न इन टेलीविजन, सो मच टू लर्न। पीपल थिंक अरे टीवी कर रहा है, अरे अच्छा सास बहू वाले डायलॉग बोल दो, करके देखो पता लगता है लोगों को क्या होता है टेलीविजन। इट्स अनदर गेम। टीवी वाज योर फर्स्ट लव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? Second has become web shows now because I tell you why. There's a reason why. टीवी में क्या होता है ना, स्टोरी लंबी जाती है और उसको संभालना बहुत मुश्किल काम होता है, और लोग 4 महीने संभाल लेते हैं, 6 महीने संभाल लेते हैं। अच्छे क्रिएटिव देखे मैंने, मतलब उनकी गलती नहीं है। और क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, चैनल भी होता है, क्रिएटिव भी होता है, फिर प्रोड्यूसर भी होता है, फिर एक्टर भी होता है, फिर सबकी कहानी राइटर भी होता है, फिर सबसे बड़ी बात टीआरपी होती है। तो उस हिसाब से घूम फिर के 4-6 महीने वो बहुत अच्छा चल रहा होता है, फिर वो टीआरपी नीचे होती है, फिर कहानी घुमा देते, तो वो ऐसे हो जाता है वो कुछ, क्योंकि न्यूज़पेपर की तरह छपाई होनी है, करना ही है उनको। Second love, because TV has given me so much and I still would want to, and I'm fine doing television all my life also. वेब शोज़ में क्या होता है कि आपको 20 एपिसोड या 15 एपिसोड या 60 एपिसोड ब्लॉक हो जाते हैं कि ये इतने एपिसोड हैं, अब इसके बीच में कहानी आपको ख़त्म करनी है अपनी। तो नाउ यू नो कि यू डोंट हैव टू एग्जैजरेट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू पेस अप एनीथिंग, यू गो विद दैट फ्लो। सो वंस द टीम इज़ देयर, दे नो कि मुझे 25वें एपिसोड में मुझे क्या करना है, 4थे एपिसोड में मरने वालों, you would know. So you would know where your story is going, how your character is performing, and what emotion you have to portray within these 10 episodes before I die, or before I move out, or before I kill some. You know. So that's one thing I like about web shows. स्टोरी भी लंबी होती है, एपिसोड्स भी होते हैं, फिल्म की तरह ऐसा भी नहीं 1.5 घंटा 2 घंटा, और 15-20 एपिसोड 60 एपिसोड में स्टोरी खत्म भी हो जाती है, मज़ा भी आता है। I want to ask you what सवाल के एंड से आपको आंसर देना होगा। ये बंदा मतलब इतना कहते हैं ना, इतना वर्सेटाइल है, ठीक है, हर रोल हर किरदार में तो ये फिट हो जाता है, एंड द ऑडियंस स्टार्ट डाइजेस्टिंग हिम, ठीक है। व्हेन ही यूज्ड टू वेयर अ यूनिफॉर्म, जब वो यूनिफॉर्म नहीं भी पहनते थे तभी भी, एंड ही वाज लुकिंग डैम गुड इन यूनिफॉर्म, व्हेन इन टर्म्स ऑफ कलर, ये वो कितना भी कोई कलर करेक्शन क्या ही कर लेगा। लेकिन जब इनका नाम किसी लड़की के साथ जोड़ा जाता है
चाहे रीम हो, जेनिफर हो, वहां भी ये बड़े वर्सेटाइल है, वहां भी इनका नाम जुड़ जाता है। यार आप थोड़ा टाइम हमारी कॉन्वर्सेशन सुन लोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि वी आर टुगेदर। यस, सो इट इज, सी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेबान एज एन एक्टर, वो तो he loves his character, he becomes that character, hence he plays that character, but honestly he, I feel, has had a very amazing upbringing to be, मतलब जो मुझे लगता है, because men like him are very rare, genuinely, and he makes you so comfortable, he makes you like, उसका point भी होगा ना तो वो आपको इतने प्यार से समझा देगा कि you will have to buy it, right? And he gives you that kind of warmth that you are accepted. He gives you that kind of feeling that अच्छा इसको बोलने से पहले आपको 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा. And he's a keeper. तो it's like with him, भाड़ में जाए, कोई जो भी सोचना है सोचने दो. If that person is my friend, yeah, I will be there. Matters. No matter what people think about that relationship or what. Because for him, the relation is important, matters. Not what other people are saying. है ना? Having said so, coming back to my show, that is Tera Ishq Mera Fitoor, for me it was very important for that character to understand the role, you know, whoever played it. And trust me, I wouldn't have found a better Raghav than him. He was I mean, I am falling short of words. He was there living that moment in the character. मतलब वो अगर सीन से भी बाहर निकलता था तो भी ऐसा लगता था कि अच्छा ये राघव है, you know. Intimacy, boy, I cannot explain you. I have been not mesmerized. Then? I have been the one who have been in मतलब yeah, we used to rehearse the scenes. this is actually a funny story. टेलीविजन एक्टर शहबान आज़म वो क्रिएटिव के साथ करते हैं इंटीमेट सीन रिहर्सल्स. नहीं, हम आपको बता रहे हैं, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आई एम प्रेग्नेंट, ओके, 6 months pregnant. I am romancing a man who is bare body under a shower, and it is filmed by my husband. इससे बड़ी फैंटेसी किसी की भी नहीं हो सकती. We have to tell. So what was happening? Our friend, the girl who was opposite me, was not getting exactly what we were looking for, and then she and me were on the same page, and we were trying to make her understand how to do it. And Sai, her husband, was of course the DOP. और छोटे सी जगह में और कोई था ही नहीं, इतने ही लोग थे. तो मैंने कहा कैडी, कह रही मैं ही आऊँ क्या? मैंने कहा हाँ यार एक बार करके दिखा देते हैं इसको, you know. तो I looked at Sai, मैंने कहा साई, कहता करो यार, करो, मैं तो शूट कर रहा हूँ. And the best part is ये करेगी ना तो मुझे चांस मिल जाएगा, मैं भी कर सकता. ये कहाँ से आता है पता है? This is what you are. टीवी पे आजकल ऐसे एक्टर्स आने बंद हो गए. बीइंग एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट से देख रहा हूँ मैं, वो एक वक्त था, ठीक है. कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, जो आपका नाम जुड़ जाता है रीम के साथ, जेनिफर के साथ, मजा आता है. डू यू कॉल कि सुन रीम ये देखिए क्या नया छपा है यार, क्या हो रहा है? Yeah, I laugh it out every time with everyone, and I've been because I don't know. I somehow give it to my work somewhere. मुझे लगता है कि somehow I've managed to portray that emotion on screen that people started falling in love with these characters and they want them together. And honestly, when I see it my own stuff, I also feel like oh ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में, इनको हमेशा के लिए साथ होना चाहिए. I believe, मतलब मैंने सोचा कि ऐसा क्यों करते हैं, but मैंने देखा, I saw राब्ता, I've seen मेरे और रीम के सीन, I've seen you know मेरा और सना के सीन देखे मैंने नियति और मेरे इंटीमेट सीन देखा. मैंने कहा फिर मुझे लगता है एज अ व्यूअर व्हेन यू टेक अवे दैट दिस इज मी, आई एम वाचिंग माई सेल्फ, ये हटा दूँ, मुझे लगता है कि ओह अच्छे लग रहे हैं यार ये दोनों, यू नो दे परफेक्ट टुगेदर. तो जब मुझे ये फील आ जाती है मुझे लगता है काम अच्छा हो गया. बस हमारे शो के साथ भी यही होने वाला है, मतलब ऑडियंस इज गोइंग टू लव द केमिस्ट्री ऑफ सुर एंड राघव. राघव फॉर अ चेंज इज डिफरेंट व्हाट आई हैव डन अ सिमिलर कैरेक्टर वंस लॉन्ग बैक, जिसमें एक सिंगर की स्टोरी थी और वो ड्रगी हो जाता है बाद में एंड शी वांट्स टू मेक दिस गर्ल अ स्टार. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, द मोस्ट वॉच्ड प्यार तूने क्या किया की स्टोरी थी वो.
And one of my favorite story, I'm talking about him getting goosebumps. वो it's that good story. उससे similar character है ये थोड़ा कहीं. Hello guys, this is Saiwan Azim and that's कादम्बरी डोंगरे, the creative of my show and the reason I'm doing this show. And तेरा इश्क मेरा फितूर. watch our show Tera Ishq Mera Fitur and you're watching us on Tele Chakkar.